Hi friends, so welcome to the Startup Ecosystem series of Identify and Thrive channel. Now today we will be discussing part 1 of the progress or growth stages, which generally happens during the inception of the startup. So will move to the first part, which is idea generation and problem solution fit. So what do you mean by idea generation and problem solution fit? मीन्स आप आज के टाइम पे क्या होता है, कुछ भी आप अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं तो वो कोई आइडिया से ही आना चाहिए। और वो आइडिया कैसे आता है, या तो आपने कोई प्रॉब्लम देखी हो कि मार्केट में कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है जो कोई एड्रेस नहीं कर रहा, आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी हो कि आपको पता है इसी में कुछ मॉडिफाई करके मैं एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता हूँ। अब वो आपको मिल जाए, वो आइडिया आपके दिमाग में आ जाए, उसके बाद आप क्या करोगे? आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे कि आपके पास कौन से नायाब तरीके, मतलब इनोवेटिव आइडियाज़ आप यूज़ कर सकते हो ताकि आप उस एड्रेस को, उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सको। और फिर इसका इंस्पिरेशन भी आप कहीं से भी ले सकते हो, कोई एग्जिस्टिंग कंपनी हो, कंपटीशन हो, या मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट ही हो जो कहीं आपने पढ़ा हो, भले ही हमारी कंट्री में इम्प्लीमेंटेड नहीं हो, बट आपको लग रहा है कि ये एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। तो आप बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी इन मार्केट ट्रेंड्स और ये सब सोच के आप उस आइडिया पे वर्क करना चालू करते हो। फिर प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट क्या होता है? मतलब इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम भली एक हो, उसके सॉल्यूशन मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप वैलिडेट करें कि जो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है और उसका जो सॉल्यूशन है, आपको क्या लग रहा है कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। फिर आप उसे मार्केट रिसर्च कंडक्ट करेंगे और उससे आप आइडेंटिफाई करेंगे एक्चुअली कि आप कौन से सॉल्यूशन से आप कौन से कस्टमर के पेन पॉइंट्स को कम कर सकते हैं। फिर हम आते हैं फीडबैक लेना। अब हो सकता है बहुत सारे स्टार्टअप क्या करते हैं, वो अर्ली ऑन अपने कस्टमर से फीडबैक लेना चालू कर देते हैं कि सर हमने जो आइडिया या सॉल्यूशन आपको बताया है, वो आपको क्या लग रहा है कि वो आपके लिए इफेक्टिव है या नहीं है। और उनके फीडबैक से वो अपने ही आइडियाज़ को, प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट को रिफाइन करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि वो मार्केट फिट रेडी हो। अब इसी बात पे वो धीरे धीरे अपने इंसाइट्स जो भी हैं, मान लो अब 10 कस्टमर हैं, 10 से 100 कस्टमर आएंगे, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मेजोरिटी कस्टमर की क्या प्रॉब्लम है, या मेजोरिटी मार्केट में आपको क्या एड्रेस दिखाई दे रहा है। तो आप पहले उन मेजोरिटी इश्यूज पे फोकस करोगे, जो कि फोर्थ पॉइंट है, इटरेट ऑन द कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन इंसाइट्स गेन फ्रॉम वैलिडेशन एफर्ट्स। तो अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे, जो कि है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एंड एमवीपी डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, ये एक थियोरेटिकल वर्किंग मॉडल भी हो सकता है, या फिर एक MVP इज मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, जो कि मार्केट में जाने से पहले आपको लगता है कि यही वो प्रोडक्ट है जो कि मार्केट के पेन पॉइंट्स को इशू करेगा। तो हम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, हम टेक्निकल फिजिबिलिटी देखते हैं कि वो टेक्निकली कितना सही बैठेगा और उसका पोटेंशियल कितना अच्छा है एज अ सॉल्यूशन। फिर हम प्रोटोटाइप बनाते हैं, या पायलट स्टडीज़ मतलब इन केस ऑफ रिसर्च, और प्रोटोटाइप इन केस ऑफ अ प्रोडक्ट दैट वी वांट टू ऑफर, प्रोडक्ट और सर्विस, वॉट एवर इट कैन बी। अब आप क्या करते हो, इसी समय पे आप सोचते हो कि मुझे अर्ली पार्टनरशिप किसी से भी बनानी है। मान लो कोई कुछ बनाता हो, आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाना चाहते हो, कुछ करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपकी अर्ली पार्टनरशिप बहुत काम आती है, ताकि आप डिमांड और स्केलेबिलिटी दोनों के दोनों आप एड्रेस कर पाओ, क्योंकि उसके पास वो इंफ्रा होगा और आपके पास वो आइडिया होगा जो आप मार्केट को एड्रेस करना चाहते हो। फिर आप क्या करते हो, आप डेटा और इंसाइट्स की मदद से, क्योंकि आपके पास रियल टाइम में डेटा आ रहा होगा अपने कस्टमर से, तो आप वाइबिलिटी देखते हो बिजनेस मॉडल की और उसके ऊपर काम करते हो। अब MVP आ गया। MVP में आप क्या मेक श्योर करोगे कि आपके सारे एसेंशियल फीचर्स ही एड्रेस हो, जो कि मेन पेन पॉइंट्स है आपके कस्टमर के, जिसमें आप कोर फंक्शनैलिटी बनाओगे और सबसे क्रिटिकल यूज़र नीड्स पे फोकस करोगे। हाँ, इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि आप इसे इतना परफेक्शन करने में टाइम भी ना लगाएं कि आपका जो MVP मार्केट में आने में जितना लेट होगा, ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां उस पर काम करना चालू कर चुकी होंगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जल्दी से अपना MVP बनाएं, मार्केट में भेजें और आप फीडबैक ले सकें। इसका अलग अलग प्रोसेस है, अल्फ़ा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, वो आगे आने वाले पार्ट और सीरीज़ में मैं कवर करूँगा। फिर आप प्रोडक्ट को रिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर आप प्रोडक्ट रिफ़ाइन नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं वो मार्केट के डिमांड्स के हिसाब से या सॉल्यूशन के हिसाब से, जो कि चेंजिंग होता रहता है हर बार, वो फिट ना बैठे।
अब हम आते हैं मार्केट एंट्री एंड ग्रोथ या स्केलिंग बोलते हैं जैसे। तो हम क्या करते हैं, हमने मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना दिया जो कि हमने इनिशियली किसी बैच पे टेस्ट किया हो। अब हम उसे मास मार्केट के लिए निकालते हैं जिसे हम बोलते हैं लॉन्चिंग द प्रोडक्ट। फिर हम उसमें क्या, उस समय क्या सोचते हैं, मार्केट में एंट्री कर ली। अब मार्केट में एंट्री करने से ये तो नहीं है कि आपने प्रोडक्ट बना दिया और लोग आ जाएंगे। आपको मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटजीज भी डेवलप करनी पड़ेंगी जिससे कि आप नए कस्टमर को एक्वायर कर सकें। और आप अपनी मार्केट में जगह कैसे बनाते हैं वो भी आपके लिए ज़रूरी है। अब इन सबको क्रैक करने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और टारगेट कस्टमर्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप पहले कर चुके होगे। बट अभी जब आप मार्केट में निकल रहे हो तो आपको और अच्छे से आइडिया हो रहा होगा। फिर आप क्या करोगे, मार्केट एंट्री के टाइम पे आप परफॉर्मेंस मैट्रिक्स देखोगे और अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को ऑप्टिमाइज करोगे। जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैं पैसे तो डाल रहा हूँ बट मुझे उतना वैल्यू नहीं ऐड ऑन हो रही है, तो आप उसको हटा के जहाँ पे आपकी वैल्यू ज़्यादा ऐड ऑन हो रही है आप वहाँ पे फोकस करोगे। ग्रोथ एंड स्केलिंग, अब आपको ऑपरेशंस को स्केल करना है। पहले आप 1000 पीसेस बना रहे होगे महीने के, अब आपको वो 2000 5000 या लाख यूनिट्स भी बनाने पड़ सकते हैं। तो आप उसी हिसाब से अपने ऑपरेशंस को स्केल करोगे कि आपको इंफ्रा स्केल करना है, लॉजिस्टिक्स भी उसी हिसाब से डेवलप करनी है। तो आपको टीम भी बढ़ाना पड़ेगा, वर्कलोड भी इंक्रीज होगा और कस्टमर एक्सपीरियंस भी आपका हैम्पर नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप ये सारी चीज़ें करते हो। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा प्रोसेस। हो सकता है आपने इतने सारे प्रोसेस डाल दिए हों, उनमें से कई सारे ज़रूरत ही नहीं है या उनको और शॉर्टर किया जा सकता है या ऑटोमेट किया जा सकता है, जहाँ पे आपकी ह्यूमन इंटरवेंशन कोई और इफेक्टिव या प्रोडक्टिव काम में यूज़ हो सके। फिर आप मार्केटिंग और सेल्स इनिशिएटिव में ये करते हो, जैसे आप हो सकता है सेमिनार कंडक्ट करो या कुछ भी कर सकते हो। जैसे मार्केट एक्सपोज होते हैं तो आप वहाँ पे जाके भी अपना प्रोडक्ट शोकेस कर सकते हो कि हाँ ये प्रॉब्लम है मार्केट की और हमारा ये प्रोडक्ट इस सॉल्यूशन को मतलब इस प्रॉब्लम के लिए एक बेटर सॉल्यूशन है। अब हम आते हैं सस्टेनेबिलिटी एंड एक्सपेंशन। तो अब क्या हो गया, अब आप मार्केट में आ गए, ग्रोथ भी हो रही है आपकी, आप स्केल भी कर रहे हो। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके बाद आपके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप कैसे अपने कॉस्ट को कम करके रेवेन्यू हाई करके और अपना प्रॉफिट निकाल पाते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ये मत सोचो कि आपको 1-2 साल के लिए बिजनेस करना है। हो सकता है 5-10-15-20 साल, हो सकता है आप उसको इटरेट करते जाएं, धीरे धीरे करके आप उसको एक्सपैंड करते जाएं। मार्केट के हिसाब से चीज़ें चेंज भी होती हैं। तो उसी हिसाब से फिर आपको सारे सस्टेनेबिलिटी एंड एक्सपेंशन वाले फैक्टर्स को भी देखना पड़ेगा कि आप लॉन्ग टर्म और प्रॉफिटेबिलिटी को भी ध्यान में रखें। अपने रेवेन्यू स्ट्रीम को डाइवर्सिफाई करें। हो सकता है आप पहले एक प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हो बट अब आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा मैं 2-3 प्रोडक्ट में और कैसे जाऊँ कि मेरा एक ही प्रोडक्ट डिपेंडेंट ना हो बिजनेस। फिर आप अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सप्लोर करेंगे जिससे कि आप नए प्रोडक्ट या नए लाइन के बारे में सोच सकें। फिर आपको ये ज़रूर मेक श्योर करना पड़ेगा कि कहीं आप इतने ही यूज टू ना हो जाएं उस प्रोडक्ट के लिए कि आप उसमें इनोवेशन करने के लिए किसी टीम मेंबर को एनकरेज ही ना करें। आपका प्रोडक्ट जितना इनोवेट होता रहेगा, हो सकता है उसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट और उसके जो टारगेट कस्टमर है उसका ग्रुप बढ़ता जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था पहला पार्ट। और मुझे पता है शार्क टैंक इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है हमारे ऊपर, और इसलिए थैंक्स टू शार्क टैंक इंडिया कि उन्होंने ये सारी चीज़ें की है और मुझे भी एक आइडिया मिला कि चलो क्यों ना इस पे काम शुरू किया जाए। तो फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर आपको लग रहा है मैंने कुछ भी चीज़ मिस की हो या मुझे कुछ भी इम्प्रूव करना हो या फिर मुझे आगे कौन से पार्ट पे फोकस करना चाहिए, तो मैं वो वाला पार्ट निकालूंगा। थैंक यू।